मॉनसून सत्र से ठीक पहले यूपी में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो गया। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। नेता विपक्ष के महत्वपूर्ण पद पर भले ही पार्टी के भीतर और बाहर पीडीए वाले नारे की खूब हवा चली, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आखिर में माता प्रसाद पांडे पर भरोसा जताया है, जिससे पार्टी में पीडीए खेमे के सीनियर नेता शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर और नवाब इकबाल महमूद जैसे बड़े नामों को जोर का झटका लगा है। ऐसे में इस निर्णय से सपा में असंतोष के हालात भी बनते दिख सकते हैं। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद से यूपी में नेता प्रतिपक्ष के नए नाम की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। पीडीए के नारे पर सपा को लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली है, तो ऐसे में संभावना थी कि नेता विरोधी दल का रुतबा पीडीए से आने वाले पार्टी के किसी नेता के पास ही रहेगा। ऐसे में इस पद पर पीडीए के नामों की चर्चा खूब होती रही, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आखिर में पीडीए को झटका लग गया। सपा के विधायकों ने बैठक में चर्चा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करने का फैसला छोड़ दिया था, जिसके बाद अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर अपनी अंतिम मोहर लगाई है, जो सपा में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। पूर्वांचल की इटावा विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक हैं और 2 बार सपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं। वहीं विधानसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका वेस्ट यूपी से आने वाले 1 बार के सांसद और 2 बार के विधायक कमाल अख्तर को दी गई है। इससे कोर मुस्लिम मतदाता को साधे रखने की चाल अखिलेश यादव की ओर से चली गई है। लेकिन अखिलेश यादव का माता प्रसाद पांडे के जरिए ब्राह्मणों को साधने का दांव उपचुनाव में कितना कारगर रहेगा, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव का नेता विरोधी दल के नाम का ऐलान करने के बाद ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अति वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्री माता प्रसाद पांडे जी का विधानसभा और उसकी स्वस्थ परंपराओं को जानने, समझने और मानने मनवाने का जो दीर्घ अनुभव रहा है और जिस प्रकार वो विधि और विधि के निर्माण की प्रक्रिया के ज्ञाता हैं, उसका लाभ न केवल सपा के सभी विधायकों बल्कि सदन में अध्यक्ष महोदय से लेकर मुख्यमंत्री जी और उनके सभी मंत्रियों और विधायकों को मिलेगा। आशा है वो एक प्रकाश स्तंभ के रूप में संविधान की सशक्त परंपरा का मार्ग सदैव प्रकाशित करके सही दिशा दिखाते रहेंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के पद पर माता प्रसाद पांडे की ताजपोशी होने से अखिलेश यादव के पीडीए में ए का मतलब अगड़े पर भी चर्चा शुरू हो गई है। इस फैसले से ऐसा लगता है कि जिसको अल्पसंख्यक के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था, अब शायद इसको अगड़े की संज्ञा देकर आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि कुछ जानकार दूसरे सियासी नजरिए से भी सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस फैसले को देख रहे हैं, जो मान रहे हैं कि सपा के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे की भरपाई के तौर पर माता प्रसाद पांडे की तैनाती की गई है। हालांकि इस निर्णय की जड़ में अखिलेश की रणनीति कुछ भी रही हो, लेकिन इससे पीडीए का नारा देने वाली सपा में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने पर सवाल उठने तो लाजमी हैं। भले ही अभी दबी जुबान के चलते इसकी सुगबुगाहट पार्टी में सुनाई नहीं दे, लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के इस फैसले ने सपा में नाराजगी का बीजारोपण कर दिया है, जिसकी गूंज मानसून सत्र के दौरान भी सुनाई पड़ सकती है। ऐसे में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा का ये दाव कितना सफल या असफल होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।